नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 24 जनवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 26 जनवरी को नॉनवेज पर रहेगा बैन। स्काई डाइविंग फेस्टिवल की तैयारियों में जुटा झारखंड। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी। AQI के मामले में रांची पहुंचा टॉप पर। इंग्लैंड के खिलाफ शमी को नहीं मिली प्लेइंग 11 में जगह। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 26 जनवरी को बड़ी गाड़ियों की एंट्री पर बैन। रांची में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सुबह 6 से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा। मोरहाबादी मैदान में आसपास के क्षेत्रों में विशेष वाहन पार्किंग व्यवस्था की गई है। बाहर से आने वाले बड़े वाहनों को बुड़ैया, बिरसा चौक, कटहल मोड़ और अन्य निर्धारित स्थानों तक ही लाने का निर्देश दिया गया है। राज्य के इस इलाके में खुले में दिखा बाघ। झारखंड के घाटशिला प्रखंड की कालचित्ती पंचायत के बासा डेरा जंगल में बाघ ने अपना डेरा जमा लिया है। इसके बावजूद पिछले 24 घंटों से बाघ का कोई भी गतिविधि नहीं देखा गया है। वन विभाग ने बाघ की खोज के लिए 20 कैमरे लगाए हैं और बासा डेरा, धारागिरी और बुरुडीह के जंगलों में रात भर तलाश जारी है। ग्रामीणों को जंगल में न जाने की चेतावनी दी गई है और बाघ का लोकेशन अभी तक पता नहीं चल सका है। पारा शिक्षकों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी। झारखंड में पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% तक की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी है। टेट पास कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों को 25,200 रुपए तक मिलेगा। शिक्षकों को जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक का एरियर भी मिलेगा। अप्रशिक्षित शिक्षकों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बढ़े हुए मानदेय में 662 से लेकर 900 रुपए तक की मासिक वृद्धि निर्धारित की गई है। जानिए आज के मौसम का पूर्वानुमान। राज्य के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। हालांकि 25 जनवरी से तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में तेज हवा चल सकती है और 26 जनवरी को घना कोहरा भी हो सकता है। पिछले 24 घंटों में गुमला को सबसे ज्यादा ठंडा इलाका घोषित किया गया है। शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड अधिक महसूस हो रही है। इस दिन झारखंड से चलने वाली 12 ट्रेनें रहेंगी रद्द। मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के दिन प्रयागराज संगम में कुंभ स्नान के लिए ट्रेनों के सुगम संचालन के मद्देनजर रेलवे ने कई ट्रेनों को 28 जनवरी से 2 फरवरी के बीच रद्द कर दिया है, जिनमें हावड़ा और सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो सहित 12 ट्रेनें शामिल हैं। कुछ ट्रेनें अन्य मार्गों से चलेंगी, जैसे कि आनंद विहार सियालदह संपर्क क्रांति और अमृतसर सियालदह जलियांवाला बाग एक्सप्रेस। कुछ ट्रेनें देरी से चलेंगी, जैसे कि बीकानेर हावड़ा सुपरफास्ट। ये ट्रेनें महाकुंभ के बाद फिर से सामान्य रूप से चलने लगेंगी। राज्य के वैट कलेक्शन में आई कमी। झारखंड सरकार के 2023-24 के नवंबर तक के वैट कलेक्शन में 325 करोड़ की कमी आई है, जो 4035 करोड़ तक पहुंच गया है। इस गिरावट के 3 कारण माने जा रहे हैं। पहला है, यूपी में डीजल पर वैट कम होने से माइनिंग कंपनियां वहां से डीजल खरीद रही हैं। पेट्रोल डीजल की बिक्री में कमी आई है और भारत में निर्मित विदेशी शराब पर उत्पाद शुल्क घटने से गिरावट आई है। यूपी में डीजल की कीमत झारखंड से कम है, जिससे सीमा क्षेत्रों में असर पड़ा है। कर्मियों को मिलेगा पेंशन योजना में विकल्प चुनने का अधिकार। राज्य में कार्यरत 836 गैर सरकारी प्रारंभिक और 134 अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। 1 दिसंबर 2004 से 30 अगस्त 2022 तक नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी या नई पेंशन योजना में से विकल्प चुनने का अधिकार होगा, जिसके लिए उन्हें शपथ पत्र भी देना होगा। हालांकि झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने भविष्य निधि के लाभ को लेकर SOP में स्पष्टता की मांग की है। JSBCL अध्यक्ष की अनुपस्थिति से शराब की आपूर्ति हुई बंद। झारखंड में शराब की आपूर्ति रोक दी गई है, क्योंकि शराब कंपनियों को 450 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है, जिसका भुगतान JSBCL के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही होता है। यह पद 1 जनवरी से रिक्त है, जिससे भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप शराब की बिक्री प्रभावित हो सकती है, जिससे राज्य के राजस्व पर असर पड़ सकता है। हाल ही में खुदरा शराब दुकानों का ऑडिट भी पूरा हुआ है। फुट ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 6 ट्रेनें हुई रद्द। रांची रेल मंडल के रामगढ़ कैंट और मुरी स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज निर्माण के कारण 25 और 30 जनवरी को कुछ ट्रेनों में बदलाव होगा। 30 जनवरी को 18036, 18035 हटिया खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस, 63597, 63598 रांची आसनसोल मेमू और 58034
58033 रांची बोकारो पैसेंजर रद्द रहेंगी। 25 जनवरी को आद्रा बरकाकाना मेमू और टाटानगर बरकाकाना पैसेंजर भी रद्द रहेंगी। ट्रेन 1863 रांची चोपन एक्सप्रेस का मार्ग बदला दिया जाएगा। झारखंड पर्यटन में आज बात होगी प्रसिद्ध जैन मंदिर की। आज हम बात करेंगे गिरिडीह जिले में बराकर नदी के पास बन रहे नए जैन मंदिर की। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह पूरी तरह से संगमरमर से बना है, जिसमें सीमेंट या छड़ का कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है। यह मंदिर जैन समुदाय के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। इसकी वास्तुकला अद्वितीय है और निर्माण लागत करीब 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध है। साथ ही कारीगर दिन रात इस मंदिर को और खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1950 में जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था और आज ही के दिन वर्ष 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। आज के दिन वर्ष 2007 में रूस एवं भारत के बीच एटमी रिएक्टर बनाने हेतु समझौता हुआ था। आज के दिन वर्ष 2000 में चुनावों में दलितों का आरक्षण 10 वर्ष तक बढ़ाने हेतु संविधान के 79वें संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और आज के दिन वर्ष 1966 में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं देश के परमाणु कार्यक्रम के होमी जहांगीर भाभा का निधन हुआ था। राज्य के ये पुलिस अफसर 26 जनवरी को होंगे सम्मानित। गणतंत्र दिवस पर मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष गंगवार राज्य के 44 अधिकारियों कर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित करेंगे। इनमें 15 अगस्त 2023 और 26 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा और वीरता के लिए घोषित पदक भी शामिल है। साथ ही 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा विशिष्ट ऑपरेशन पदक पाने वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। सभी अलंकृत कर्मियों को यूनिफॉर्म में उपस्थित होने का आदेश भी दिया गया है। स्काई डाइविंग फेस्टिवल की तैयारियों में जुटा झारखंड। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा और भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू, डोंबरी बुरु और दियोरी मंदिर को एक पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार इन स्थानों को पर्यटन दृष्टिकोण से विकसित करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहां आ सके। बिरसा मुंडा की संस्कृति और परंपराओं को जानने के लिए देश विदेश से लोग झारखंड की ओर आकर्षित हो रहे हैं। झारखंड को बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए मिलेगा अवार्ड। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड को उत्कृष्ट निर्वाचन कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल को यह पुरस्कार 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नई दिल्ली में दिया जाएगा। झारखंड ने चुनावों में नवाचार, मतदान प्रतिशत वृद्धि और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में बेहतरीन कार्य किया है। राज्य के इस जिलों में 244 वाहन हुए डिफॉल्टर घोषित। गिरिडीह जिला परिवहन विभाग ने 244 वाहनों को डिफॉल्टर घोषित किया है, जिनमें कई सरकारी गाड़ियां भी शामिल है। इन वाहन मालिकों पर रोड टैक्स का बकाया है और उन्हें 27 जनवरी तक 50% अर्थदंड माफ के साथ टैक्स जमा करने का मौका दिया गया है। यदि 27 जनवरी तक टैक्स नहीं भरा गया तो मोटर व्हीकल एक्ट 2011 के तहत वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। 26 जनवरी को नॉनवेज पर रहेगा बैन। इस साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से रविवार को पड़ रहा है, जिससे ऑफिस कर्मचारियों की अतिरिक्त छुट्टी की उम्मीद भी टूट गई है। रांची नगर निगम ने आदेश जारी किया है कि इस दिन नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मांस, मछली और मुर्गे की दुकानों को बंद रखा जाएगा और उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे नॉनवेज प्रेमियों को इस रविवार पर मायूसी का सामना करना पड़ेगा। AQI के मामले में रांची पहुंचा टॉप पर। झारखंड के शहरों की ताजा एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI रिपोर्ट में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, तो वहीं राजधानी दूषित हवा के मामले में टॉप पोजीशन पर है। रांची, जमशेदपुर और धनबाद का AQI 150 से ऊपर दर्ज हुआ है, जो कि सामान्य से खराब है। रांची में AQI 160, जमशेदपुर में 154 और धनबाद में 152 रहने का अनुमान है। लोगों को मास्क पहनने, घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखने और बच्चों को गंदे स्थानों पर खेलने से बचने की सलाह दी गई है। व्हाट्सएप के नए फीचर से अनरीड मैसेज हो सकेगा ट्रैक। व्हाट्सएप एक नया बैज अकाउंट फीचर लॉन्च करने जा रहा है, जो यूजर्स को उनके चैट फिल्टर के तहत अनरीड मैसेजेस को न्यूमेरिकल काउंट दिखाएगा। ये फीचर खासकर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद होगा जिनके पास सैकड़ों मैसेजेस आते हैं और जो उन्हें कैटेगरी में फिल्टर करते हैं। ये फीचर फिलहाल बीटा टेस्टिंग में है और जल्द ही सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा इवेंट शेड्यूलिंग और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग जैसे नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ शमी को नहीं मिली प्लेइंग 11 में जगह।
भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टी20 मैच में मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया है, जबकि 3 स्पिनरों को मौका दिया गया है। हालांकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय शमी की फिटनेस से नहीं बल्कि रणनीतिक कारणों से लिया गया था। उन्होंने बताया कि हार्दिक पांड्या ने नई गेंद से गेंदबाजी की जिम्मेदारी ली है, जिससे अतिरिक्त स्पिनरों को शामिल किया गया है। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी। हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। वेबसाइट का सुधार 21 दिन बाद हुआ है और लंबित आवेदनों का समाधान शुरू हो गया है। हालांकि वेबसाइट का नेटवर्क अभी भी धीमा है। योजना में महिलाएं हर महीने 2500 रुपए पाती हैं और 1,61,534 महिलाओं के खातों में राशि पहुंच रही है। योजना की वजह से हेमंत सोरेन को चुनाव में बड़ी जीत मिली थी। बीआईटी के बाद अब सिंदरी में आईआईटी आईएसएम का निर्माण। झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी में आईआईटी आईएसएम शाखा के निर्माण के लिए सर्वेक्षण की शुरुआत हो चुकी है। 450 एकड़ जमीन की आवश्यकता के बाद केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने पर प्रशासन ने मनोहर टार और SL2 क्षेत्र में जमीन देने का प्रस्ताव रखा है। खाद कारखाना प्रबंधन ने यह कदम उठाया है, जबकि सिंदरी में अन्य संस्थान भी बंद हॉस्पिटल को पुनः खोलने में रुचि दिखा रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं? अब अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ झारखंड और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।